हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूके की एक कंपनी के बारे में जिनके सीईओ ने बोला है कि वो अब अपने एम्प्लॉइज को पाउंड के बदले में गोल्ड में सैलरी पे करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई ये कंपनी कौन सी है और इनके सीईओ ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये कंपनी कौन सी है जिसके कि सीईओ ने बोला है कि वो अपने एम्प्लॉइज को गोल्ड में सैलरी पे करेंगे, तो इस कंपनी का नाम है टेली मनी। ये एक यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का डिजिटल बैंक है जो कि आपकी असेट्स को फिजिकल गोल्ड की फॉर्म में होल्ड करता है। अगर आप इस बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको एक यूके का बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा, साथ साथ में मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड मिलेगा जिससे कि आप कोई भी परचेजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका पैसा होता है वो गोल्ड की फ्लक्चुएशन यानी कि गोल्ड के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है उस हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। तो ये बैंक आपको डिपॉजिट की सर्विसेज देता है, ट्रांसफर कर सकते हैं आप यहाँ से, पेमेंट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो एडवांस्ड बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं जैसे कि स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया, डायरेक्ट डेबिट हो गया, ये सभी सुविधाएं अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो सभी जो पैसे हैं आपके, मान लीजिए आपने 100 पाउंड इसमें डिपॉजिट किए, तो जो भी उसका 100 पाउंड का उस दिन होलसेल गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो पैसा आपका गोल्ड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको ये टैली बोलते हैं। और उसके बाद अगर आपको किसी को मान लो पेमेंट करनी है तो आप जैसे ट्रेडिशनल बैंक में पे करना है, मान लो कि आईसीआईसीआई बैंक या किसी भी बैंक में जो यूके का लोकल बैंक है, तो आप टैली जो आपके अकाउंट में पड़ी होगी गोल्ड की फॉर्म में उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब ये ट्रांसफर होगी तो ये वापस जो भी रेलिवेंट करेंसी होगी उस बैंक की उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, इन पर्सन भी कर सकते हैं, डिजिटल कैश के जरिए ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें कोई भी आपको फॉरेन एक्सचेंज फी वगैरह नहीं लगती है। और इससे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपको कार्ड मिलेगा उससे आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और जो भी करेंसी में आप विड्रॉ करेंगे उसमें आप विड्रॉ कर पाएंगे। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो टेली मनी के सीईओ ने बोला है कि अपने एम्प्लॉइज को महंगाई से बचाने के लिए गोल्ड में सैलरी पे करेंगे। इन्होंने बोला है कि गोल्ड हमेशा से टाइम टेस्टेड इन्फ्लेशन हेज रहा है, यानी कि जितनी महंगाई बढ़ती है उससे ज्यादा गोल्ड के प्राइस में बढ़ोतरी होती है। और इन्होंने साथ साथ में ये कहा है कि जो कन्वेंशनल मनी है यानी कि जो लोकल करेंसी है, जीबीपी जो ब्रिटिश पाउंड्स है, उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है। आप देखेंगे एक साल पहले जहां पर एक पाउंड के बदले में आपको 1.4 डॉलर मिलते थे, वो अब घट करके 1.23 डॉलर से भी कम रह गए हैं। और वहीं अगर गोल्ड देखा जाए तो गोल्ड 2022 में तो बहुत तेजी से बढ़ा था, लेकिन अगर हम एक साल में भी कंपेयर करें तो पिछले साल के मुकाबले जहां पे गोल्ड का रेट था वो अभी भी वही है। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि भाई गोल्ड हमेशा आपको सरप्राइजेस नहीं देता महंगाई के, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो इसलिए अपने एम्प्लॉइज को गोल्ड में सैलरी पे करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर इनकी कंपनी की बात की जाए तो इनकी कंपनी में लगभग 20 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं और इसमें जो भी सीनियर स्टाफ है उनको अभी भी गोल्ड में सैलरी पे की जाती है। इवन जो पेरी हैं यानी कि जो सीईओ हैं वो भी अपनी सैलरी गोल्ड में लेते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी का प्लान है कि जो सभी एम्प्लॉइज हैं उनको गोल्ड में सैलरी पे की जाए। हालांकि एम्प्लॉय की चॉइस होगी, अगर वो चाहते हैं कि उनको पाउंड में ही सैलरी मिलती रहे तो उनको पाउंड में मिलेगी, अदरवाइज इनके पास ऑप्शन होगी अगर वो गोल्ड में सैलरी लेना चाहते हैं। और अगर यूके की ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। 7% इन्फ्लेशन हो चुका है जो कि एक यूरोपियन कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा है। हालांकि इंडिया में भी जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो काफी डराने वाला आया है, 7.79। यूएस में 8.3। हालांकि टर्की वगैरह और अर्जेंटीना से देखें तो हमारा इन्फ्लेशन काफी बेटर है। बट 7% का इन्फ्लेशन यूके के हिसाब से काफी ज्यादा है। और इसके अलावा अगर इनकी करेंसी आप देखेंगे यूएसडी के मुकाबले में, तो पिछले एक साल में 13% गिरी है। और इसमें सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग यूरो है, जो कि बड़ी करेंसियों में अगर बात की जाए तो 14.27% गिरी है। इसके अलावा रूबल जो सबसे ज्यादा बड़ा है, यानी कि यूएसडी जो है रशियन करेंसी के मुकाबले में 13% गिरा है। यानी कि रूबल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी है। ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि रशिया जहां पे वॉर चल रहा है
वहां पर करेंसी बहुत अच्छा कर रही है, और इसके रीजन काफी डिफरेंट है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो नेचुरल गैस है, जो भी कंट्रीज खरीदते हैं उनको बोला है कि भाई आप रूबल में खरीदिए तभी हम बेचेंगे। इस वजह से इनकी करेंसी ने काफी अच्छा किया है। बट अदरवाइज जो बड़ी करेंसीज है, उसमें आप न्यूजीलैंड की करेंसी देख लीजिए, जीबीपी तो है ही, और ऑस्ट्रेलियन करेंसी ने भी यूएसडी के मुकाबले काफी खराब परफॉर्म किया है। और अगर इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया की जो करेंसी है, यानी कि यूएसडी की जो करेंसी इंडिया के मुकाबले में है, वो 5.7% बेटर बड़ी है। तो इंडिया की करेंसी भी यूएसडी के मुकाबले में खराब परफॉर्म कर रही है, लेकिन इतना नहीं जितना कि जीबीपी और यूरोपियन जो करेंसीज हैं वो कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।